बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 3 to 9 है, इसमें बोलोगे डिटरमाइन वेदर द ग्राफ शोन हैज डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड एजेस। कि भाई ग्राफ डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड ये बताना है, मल्टीपल एजेस हैं ये बताना है, और ये बताना है कि इसके बाद इट हैज वन और मोर लूप। सही। यूज योर आंसर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ग्राफ। टेबल 1 को यूज करते हुए। सही। टेबल 1 आपको जो है पेज नंबर 644 पर मिल जाएगा, जो कि बुक के अंदर। किसी को बुक का पीडीएफ चाहिए हो तो वो कमेंट करे, मैं उसको सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ए बी सी डी। ये आपके पास क्या है, वर्टिसेस हैं, और एजेस हमारे पास क्या है, ए से बी जा रही है, बी से सी, फिर ए से सी और ए से डी जा रही है। सही है। जब कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाओ तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये ग्राफ क्या है, अनडायरेक्टेड है। अनडायरेक्टेड एजेस है क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, और मल्टीपल एजेस नहीं है, और ना ही आपके पास लूप है। तो ऐसा ग्राफ आपके पास क्या कहलाता है, सिंपल ग्राफ। सही है। द एजेस आर अनडायरेक्टेड एंड देयर आर नो पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस क्या होती है कि आपके पास बी से, यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे बी से डी एज है और एक और एज आ जाए। सही। तो दो एज पैरेलल एजेस हो गई ना। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखिए क्या है, ए से बी और बी से ए। ये देखें यहाँ पे आपके पास दो पैरेलल एजेस आ रही हैं। सही है। पैरेलल एजेस है, मल्टीपल ना। तो ये आपके पास कौन सा ग्राफ हो जाएगा, मल्टीपल ग्राफ हो जाएगा, जिसके अंदर आपके पास क्या है, ग्राफ का नाम हो जाएगा मल्टीपल ग्राफ, और डायरेक्शन नहीं दी हुई तो अनडायरेक्टेड हो जाएगा, और कोई लूप भी नहीं है, और आपके पास जो एजेस हैं वो पैरेलल है। ये देखिए यहाँ पे। सही है। इस तरीके से ए और बी के दरमियान दो पैरेलल एजेस हैं, बी और डी के दरमियान तीन पैरेलल एजेस हैं। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास देखें, इसके अंदर जो है लूप भी है आपके पास, और आपके पास जो है पैरेलल एजेस भी हैं। सही है। तो और ये ग्राफ ग्राफ जो है अनडायरेक्टेड है। ऐसा ग्राफ आपके पास कहलाता है पिसोडो ग्राफ। सही है। उसके अंदर क्या होता है, एजेस आपके अनडायरेक्टेड होती हैं, और आपके पास जो है लूप होते हैं। सही है। ठीक हो गई। अब ये देखिए, आप जब टेबल देखेंगे ना तो टेबल के अंदर आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। सही। उसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है कि भाई मल्टी ग्राफ के लिए क्या होता है, पिसोडो ग्राफ के लिए क्या होता है, सिंपल ग्राफ के लिए क्या होता है, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के लिए क्या क्या चीजें होती है। ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भाई मेरा इंस्टा का लिंक भी है, तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। इसके अंदर देखें आपके पास ए से बी एक एज जा रही है, और बी से डी देखें और ए से सी देखें हम, तो दो पैरेलल एजेस हैं। सही। भले सी से कोई एज आ रही है नहीं आ रही, इससे कोई मसला नहीं होता। भाई सी एक वर्टेक्स है, भले उससे एज कनेक्ट हो या ना हो, इससे कोई मसला नहीं होता। सही। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टी ग्राफ हो जाएगा। सही है। वही बात देखते हैं आगे कि भाई इसके अंदर लूप कोई भी नहीं है और पैरेलल एजेस मौजूद है। उसके बाद हमारे पास आया था 7। सही। 7 के अंदर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है कि भाई ये आपके पास जो है डायरेक्टेड ग्राफ क्यों है, और क्या वजह। एक तो भाई डायरेक्टेड ग्राफ होने की ये है कि आपके पास जो ये एरो शो कर रहा है। सही। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे आपके पास पैरेलल एरो है, लेकिन अगर हम देखें तो ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल किस तरीके से कि ये नीचे को जा रहा है एरो, ये ऊपर को जा रहा है। अगर दोनों ऊपर को जा रहे होते तो ये पैरेलल हो जाता, और दोनों नीचे को आ रहे होते तो ये भी पैरेलल हो जाता, लेकिन ये एंटी पैरेलल है, इसलिए ये डायरेक्टेड ग्राफ कहलाएगा, डायरेक्टेड मल्टीपल ग्राफ नहीं कहलाएगा। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। अच्छा भाई, उसके बाद हमारे पास का पार्ट 8 है। 8 के अंदर देख लें, कुछ ग्राफ इस तरीके का बना हुआ है आपके पास कि ए से ई तक। ये देखें डायरेक्शन, डायरेक्शन तो है, लेकिन क्या अपोजिट डायरेक्शन यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आपके पास क्या है, पैरेलल है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टी ग्राफ हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डायरेक्शन सेम आ गई, भले अलग थी लेकिन कहीं पर देखें यहाँ पर भी सेम है। ये तीनों एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी ग्राफ हो जाएगा। आपके पास जो है तीनों जो एजेस है क्या आ रही है यहाँ पे, पैरेलल भी आ रही है। सही। और ये डायरेक्टेड भी है, और उसके बाद आपके पास पैरेलल भी आ रहा है। ठीक हो गई बात, समझ में आ गई। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है वो सेम इसी तरीके का ही है। एजेस जो है आपके पास यहाँ पे, यहाँ देखिए ये दोनों पैरेलल एजेस हो रही है यहाँ पे ई और डी के दरमियान, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीपल ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। सही है। और बाकी इसके अंदर देखिए लूप भी बन रहा है। ये मैंने जब आपको एक एक्सरसाइज करवाई थी, क्वेश्चन नंबर 1 था, उसके अंदर हमने पार्ट डी एक सॉल्व करा था, सेम इसी तरीके का था वो भी। सही है। तो उसके अंदर बता देंगे नंबर ऑफ लूप्स हमारे पास जो है एग्जिस्ट करती होंगी। वो बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। सही। क्योंकि मल्टीपल ग्राफ के अंदर आपको पता होगा कि लूप भी अलाउ होती है, टेबल के अंदर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।